जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो कि 2017 से लेकर के 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने मुझे मिल पाए हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस का डाटा कलेक्शन एक जगह एकत्र कर लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स यानी 50 क्वेश्चंस जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर जाके वो लोग देख लें। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। शायद मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम साइकिल के आधार पर अगर रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और आप अपना कमेंट लाइव सेक्शन में देते रहें। मैं सभी लोगों के कमेंट को सीन कर रहा हूँ। तो 51 नंबर क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। ठीक है, और एक खुशी की बात ये आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो साइट पर जाकर के चेक कर लें कि आपका किस डेट में और किस शिफ्ट में और कहाँ पे एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। किसी गैस के परम ताप में 3 गुना वृद्धि की जाती है, उसके अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग रीड करिएगा। ऑप्शन 3 गुना, 9 गुना, 1/3 गुना और √3 गुना। तो राइट आंसर क्या है, कमेंट प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप सभी लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, √3 गुना। कैसे आया है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि VRMS बराबर क्या होता है, √T। ठीक, VRMS प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है √T के। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 गुना वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा √3। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो वो लोग इस सॉल्यूशन को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपना आप समझते रहना। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कुछ भाइयों को ये क्वेरी थी, कमेंट करते हैं मुझे स्पेशली कि भाई आपके टेलीग्राम चैनल में किस तरीके से ऐड होना है, तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सिंपली ये नोट करना है कि एयरफोर्स फिजिक्स @_ या गिदत, और देन आपको ये लोगो मिलेगा। 950+ सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं मेरे साथ में। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल्स जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप के टेलीग्राम में देखेंगे, वहाँ पे इतना हैंड रिटन आपको कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, जो भी मटेरियल्स, एनोनिम्स वगैरह, PDF जितनी भी होती हैं, सारी स्टडी मटेरियल्स और मोर इन्फॉर्मेशंस आपको स्टडी से रिलेटेड आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी एयरफोर्स एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मे बी ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्रवर्ण दिखना संबंधित है प्रकाश के किस कारण से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से, अपवर्तन से या व्यतिकरण से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण उदय व अस्त होते सूर्य का जो वर्ण है वो ताम्र वर्ण दिखता है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर को देखिए। 53 नंबर में जो दे रखा है, तो 53 नंबर का आप राइट आंसर बताइएगा। √1/μ0 × की विमा क्या होती है, जहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। और μ0 का जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता हो गई, और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइएगा इसकी करेक्ट विमा क्या होगी। आपकी एयरफोर्स एग्जाम 2018 में आया हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए। तो √1/μ0 × ये होता है आपकी प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-1। ठीक है, और जिन्हें ये नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप बाद में इसको समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मे बी रिपीटेड इन योर अर्ली एग्जामिनेशन, मतलब कि जो ईयरली जो आपकी अभी लेटेस्ट में होने वाला एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। एयरफोर्स 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये शेयर किया मुझे आशुतोष ने। तो थैंक्स भाई आशुतोष, जो आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे शेयर किया। कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 3√2 sin 100πt + π/4 एम्पियर है, तो धारा का वर्गमात्र मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करो। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी ऑप्शंस को देख लीजिए। 20 सेकेंड्स का आप सभी लोगों के पास टाइम है, आप तुरंत सॉल्व करें इसे, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा जो दे रखी है का इक्वेशन दे रखा है, आपको I = I0 sin ωt + ϕ से कंपैरिजन करना है,
और वर्ग माध्य मूल मान जो होता है आई बराबर I0/√2 होता है, और आवर्ती आप n की जो वैल्यू है आवर्ती बराबर क्या होता है 1/t, और t बराबर क्या होता है 2π/ω। तो आवृत्ति जो हो जाएगी वो ω/2π हो जाएगी। ठीक है, तो आपने आई होप आपने आंसर इसका फाइंड कर लिया होगा। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए 3 एम्पियर और 50 हर्ट्स। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान 3 एम्पियर है और आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्स। ठीक है, तो जिन भाइयों को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया कि किस तरीके से कर लिया, किस तरीके से इसका आंसर आया है, तो वो लोग ये क्वेश्चन का सल्यूशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप इजीली इसको सॉल्व करते रहना, समझ लेना। और सभी लोगों से आग्रह मेरा कि इस टाइप का क्वेश्चंस आप 6 से 7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं, आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का करा देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को पढ़ें जो ऑथेंटिक है, आपको भ्रमित नहीं होना है, ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन आपके 2017 या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ईयर इंक्लूड नहीं किया है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय यामोत्तर में रखे यम चुंबकीय आघूर्ण के चुंबक को 180 डिग्री अंश पर घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य आपको पता है कि W बराबर क्या होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, तो देन इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप सभी लोग। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, आप सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं मैं सभी के कमेंट सीन कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देख लीजिए, जिन्हें नहीं समझ में आया वो लोग यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं इसलिए। ठीक है, 56 नंबर को देखिए, समतापी प्रक्रम में ये 2017 ये 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जिनमें कन्फर्म होता है मैं उनमें ईयर लिख देता हूँ, अदरवाइज मैं इसमें ईयर नहीं लिखता हूँ। ठीक है, समतापी प्रक्रम में, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है 2017 से 20 के बीच में, बस इतना समझ लीजिए। अब समतापी प्रक्रम में यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी में ग्राफ होगा। पीवी में ग्राफ क्या होगा, सरल रेखी, परवलय, अतिपरवलय, अनंत। तो आप सभी लोगों को पता होगा आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है पीवी होता है, पीवी में समतापी प्रक्रम में ग्राफ कैसा होता है, अतिपरवलय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी अतिपरवलय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डिक्टो इसी तरीके का क्वेश्चन 2019 के एयरफोर्स एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, आपके 2020 में नहीं आया, ये मे भी हो सकता है 2021 के एग्जाम में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने की संभावना है। एक बात और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि कोई भी यूट्यूबर्स अगर होता है या कोई भी, वैसे तो आप सभी लोग मेरे से परिचित ही होंगे, तो जैसे कोई भी इतना स्टडी मटेरियल आपको नहीं देता जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं फेस करके आया हूँ, मुझे लगता है कि आप सभी लोग सक्सेस हों, आप लोग उस मुकाम तक पहुँच कर असफल ना हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी भावनाएं अंदर हैं जो शायद बाहर नहीं आ पाती हैं। तो बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार स्नेह बना रहे। ठीक है, बस शेयर कर दिया करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जोड़ो उन सभी को। ये आपका चैनल है, आपके हैं, तो बस आप लोगों को प्यार बरसाना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो बताइएगा 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आदर्श यूट्यूबर क्या है, मतलब हैं, मतलब जो अभी पैरेलल में मेरे जिन्होंने चैनल स्टार्ट किया है वो स्टडी का मटेरियल कम देते हैं, बात ज़्यादा और ये सब करके, और उसमें व्यूज़ आते हैं इतने ज़्यादा, मेरे में इतने नहीं, तो वो थोड़ा सा लगता है अंदर से थोड़ा सा बेकार सा लगता है। देन ये अच्छा तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अपना पूरा स्नेह बरकरार रखेंगे तब। ठीक है, तो जैसा आप लोग चाहेंगे वही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, क्योंकि इसमें मैंने 5 ऑप्शंस इंक्लूड कर रखे हैं आप लोगों का स्टडी लेवल चेक करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि प्लेटों के आकार पर, धारिता पर, या उनके बीच की दूरी पर, या ए व सी दोनों, या ए बी सी तीनों। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के आकार पर, ठीक है, उनके बीच की दूरी पर और परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है, न कि धारिता पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए व सी दोनों पर। ए सही है इसका और सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए मैंने लिख रखा है 58 नंबर क्वेश्चन, आपको 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा मिसमैच हो सकता है बट इसी तरीके का उसमें आया हुआ था। आप लोग बताइए कि 80 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु मुक्त रूप से गिराई जाती है तो पृथ्वी को स्पर्श करने में क्या समय लगेगा। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि यहाँ गुरुत्व के अधीन है तो यहाँ पे जो ऊंचाई आपने पढ़ रखा होगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ से हमें समय फाइंड करना है। और जब कोई वस्तु 80 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है,
ठीक है। कोई वस्तु जहाँ से गिराई जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो u होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यश बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, √2h/g। और जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, प्लीज़ कमेंट करिएगा। √2h/g में आप अपना वैल्यू पुट करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 4 सेकंड्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, किस तरीके से इसका 4 सेकंड आया, आप लोग इसका ये सोल्यूशन पूरा देख लीजिए। ठीक है, ये सोल्यूशन पूरा देख लीजिए, मैंने लिख रखा है। कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको सोल्यूशन से रिगार्डिंग, या इसमें से मैंने कुछ भी गलत बताया हुआ, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दिया करें, ताकि मुझे भी अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाए, या जो मैंने कमी कर रखी है आप लोग को लगे कि यहाँ पे थोड़ा सही नहीं, तो आप कमेंट करिएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन को, हाँ, इंडियन एयरफोर्स एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांच की ये गोली किसी शांत द्रव में मुक्त रूप से जब गिरती है तो गेंद का वेग कैसा होता है, आप बताइए। बढ़ता है, घटता है, या सदृशमान रहता है, बढ़ता है, फिर गोली एक निश्चित वेग से गिरती है। ठीक है, तो जब भी कोई शांत द्रव होता है, आप उसमें से कांच की गोली या कुछ भी गिराएंगे तो देखेंगे जैसे आपने छोड़ा और वो द्रव में गिरी, ठीक है, तो एक स्पीड, उसी स्पीड से नीचे आएगी और द्रव में नीचे गिरी। ठीक है, तो एक नियत वेग से पहले द्रव में गिरेगी, फिर उसके बाद एक नियत वेग धारण कर लेगी। पहले स्पीड में बढ़ 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 के द्रव में जाएगी, फिर एक नियत वेग धारण कर लेगी, फिर उसी वेग से धीरे 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 नीचे की हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कमेंट प्लीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बढ़ता है, फिर गोली एक निश्चित वेग से गिरती रहती है। ठीक है, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए कि यम द्रव्यमान तथा वी वेग से गतिशील एक अणु किसी दीवार टकराकर पुनः वी वेग से वापस लौटता है तो दीवार पर दिया गया आवेग क्या होगा। ठीक है, आवेग इसका पूछा गया कि यम द्रव्यमान का कोई कण है या अणु है और वी वेग से किसी दीवार से टकराया, पुनः वी वेग से वापस लौटाया, तो जो जो आवेग होगा वो क्या होगा, दीवार पर दिया गया आवेग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2mv। ठीक है, तो आई होप आज का ये टेस्ट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों की स्कोरिंग क्या आई है, 10 क्वेश्चंस पे आपने कितने सही करे हैं, और आज का टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। आप सभी लोगों को अपने दिल की राय, अपने मन की बात ज़रूर शेयर करनी है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में या थोड़ा नून में, मतलब वो मिल जाएगी 12 बजे तक। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सुबह 8 बजे तक पब्लिश कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का, और अपनी आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, प्यार यूँ ही बनाए रखिए।